हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो हमने स्टार्ट किया 7th क्लास की एनसीईआरटी। तो कल हमने एसिड बेस का लेसन कंप्लीट किया था, बट थोड़ा सा उसका रह गया था। मैंने आपको बोला था कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बुक का ही नहीं बताती, उसके अलावा मैं चैट जीपीटी से भी उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछती हूँ, कुछ रह ना जाए। दैन उसके बाद मैंने नोट्स परचेज़ किए थे काजल दामी मैम के, तो उनके भी जो पेड नोट्स मैंने लिए थे उसमें से भी मैं ऐड करती हूँ। तो ये देखो आप कि सीटेट के जो अभी फैम में 2026 में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का साइंस का, तो उसमें ये क्वेश्चन था। तो ये वाला आज हम पढ़ेंगे, ये वाला एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। तो ये मैंने काजल दामी मैम के नोट से किया था, तो आज हम नेक्स्ट ये वाला कर लेंगे। तो ये देखो, कल हमने पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में, और हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स पढ़े थे, लिटमस पेपर पढ़ा था, टर्मरिक पढ़ा था। तो कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से है? लिटमस है, रेड कैवेज लीफ एक्सट्रैक्ट है, हाइड्रंगा प्लांट के बारे में पढ़ा था, टर्मरिक। ये तीनों तो हमने पढ़े थे, ये रह गया था हमारा। तो मैंने ये वापस एक बार नोट डाउन कर दिया ताकि आपको पिछले वाला रिवाइज हो जाए। तो लिटमस का जो हम स्मेल और कलर के बेस पे वो इंडिकेट करेंगे कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो लिटमस का आपने पढ़ा था कि एसिडिक में वो रेड कलर का हो जाता है, बेसिक में वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो रेड कैवेज लीफ एक्सट्रैक्ट जो होता है एसिडिक में रेड होता है, और इसमें बेसिक सोल्यूशन में वो ग्रीन कलर का हो जाता है। हाइड्रंगा प्लांट का भी आपने पढ़ा था कि ब्लू हो जाता है एसिडिक में, जब एसिडिक सॉइल थी, और बेसिक सॉइल में वो पिंक कलर का होता है। तो टर्मरिक का आपने पढ़ा था कि एसिड में या न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता था, बट जब आप बेसिक सोल्यूशन उसमें डालते हो, सोप या डिटर्जेंट डालते हो जो कि बेसिक है, तो तब वो रेड कलर का मतलब रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। देन सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, दैट इज फिनोल, पैथिलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये एसिड में कलरलेस देंगे और बेसिक में ये पिंक कलर देंगे। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में रेड होगा और बेसिक में ये येलो होगा। बस आप याद कर लो कि मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा एसिडिक में, और बेसिक में इसका कलर क्या होगा, यही आपको याद करना है। ऐसे ही आना है क्वेश्चन। तो ऑल फैक्ट्री आपने ऑर्डर से रिलेटेड, स्मेल से रिलेटेड देखे थे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या आ गया आगे? अनियन वगैरह आ गया, वैनिला इसेंस आ गया, क्लोव ऑयल हो गया। तो इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है एसिडिक में, इसकी नो स्मेल होती है, बट वैनिला एसेंस की जो एसिड में है रिटेन स्मेल, ये स्मेल को रिटेन करके रखता है, मतलब संभाल के रखता है। एंड बेस में क्या होगा? नो स्मेल। देन है क्लोव ऑयल, जो वापस अगेन रिटेन स्मेल करेगा, तो उसको संभाल के रखेगा, मतलब अपने बीच में कंजर्व रखेगा। ये क्या करता है? स्मेल को लॉस करता है। ये रिटेन करेगा क्लोव ऑयल एसिड में, और बेस में ये लॉस करेगा ठीक है। स्मेल को। नेक्स्ट एक ये रिएक्शन देख लो, रिएक्शन ऑफ मेटल। तो एसिड हमारे पास है HCl। एसिडिक में ये जो मेटल की रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक लेंगे हम मेटल, तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन के मालिक्यूल, हाइड्रोजन का मालिक्यूल बनाएगा, मतलब दो एटम ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो या हाइड्रोजन का मालिक्यूल बोल सकते हो। तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसे होता है ना पटाखे की आवाज़ आना, तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो देन है बेस। बेस का है ट्वाइस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये जिंक में जब डालोगे आप, मतलब ये बेस है और ये आपके पास मेटल है। रिएक्शन ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं ना हमने। हमने क्या करना है? एसिड को मेटल में डालना है, फिर बेस को मेटल में डालना है। क्या रिएक्शन बनती है वो हमने बताना है। देन है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक में जब डालोगे तो आपके पास बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2। इसमें कोई पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो नेक्स्ट है कि हम एसिड कौन सा डालेंगे, बेस कौन सा डालें, साल्ट क्या बनेगा, एग्जाम्पल्स क्या है, तो आगे हम ये देखेंगे। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे, बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आगे इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये बेस है, ये एसिड है, तो ये बनाएंगे सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे, बेस बीक डालेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बीक बेस है। NH4OH, तो हमारे पास बनेगा NH4Cl प्लस H2O। रिएक्शन आप थोड़ा बहुत देख लेना कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, बीक एसिड कौन सा है, बीक बेस कौन सा है। तो उसके बाद क्या बनता है? सॉल्ट न्यूट्रल बनता है, एसिडिक बनता है, तो आपको ये देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, अगर आपके पास बीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, बीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारे पास जो बेस बनेगा बेसिक बनेगा, एसिडिक नहीं बनेगा, बेसिक बनेगा। और ये आपके पास है CH3COOH प्लस NaOH, यो आपको देगा CH3COONA प्लस H2O। देन बीक एसिड, बीक बेस, ये भी न्यूट्रल बनेगा, तो ये हमारे पास है CH3COOH प्लस NH4
OH, तो ये बनेगा CH3CONH4 प्लस H2O। ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द एसिड फाउंड इन, ये हमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड होता है वो विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो है वो एंट्स की स्टिंग में पाया जाता है, जो चींटियाँ काटती हैं तो उस मतलब बोलते हैं जहर होता है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड आपके सिट्रस फ्रूट जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो वहाँ पे सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड आपका दूध में होता है, कर्ड में। ऑक्जेलिक एसिड आपका स्पिनच में होता है, पालक में। एस्कोर्बिक एसिड जो होता है वो आंवला होता है, जो सिट्रस फ्रूट्स हो गए उसमें होगा। टार्टरिक एसिड आपका टैमरिंड में, इमली या फिर ग्रेप्स में होता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ बेस। अब नेम ऑफ बेस पढ़ेंगे हम, कौन कौन से बेस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, आजकल आया ना वो खिड़की साफ करने के लिए कांच के लिए क्लीनर, तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। लाइम वाटर हो गया वो चूने वाला जो पानी होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सोप में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये एक टाइप का मतलब दवाई मान के चलो आप, जैसे एंटासिड आपको लेते हो, एक मेडिसिन लेते हो, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पड़ा होता है। ये क्या कहते हैं, हमारा जो जैसे स्टोमक में HCl रिलीज होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। अगर हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हम वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाली टेबलेट्स ले सकते हैं। एंटासिड जैसे हो गया वो गैस के लिए काफ़ी अच्छी होती है, उससे हमारे जो पेट की जलन है उसको कम करते हैं। ठीक है। अब एसिड का देख लेते हैं ये थोड़ा सा, कि एसिड में क्या होता है, रेड रेड में कन्वर्ट होता है। ये लिटमस पेपर है, अगर रेड लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होगा, रेड का रेड में ही कन्वर्ट होगा, मतलब रेड का रेड ही रहेगा। तो सबसे अब हम देखेंगे कि एसिड बेस और न्यूट्रल का देखेंगे कि जो हमारे लिटमस पेपर है वो किस किस कलर के और वो किस कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो जो रेड लिटमस पेपर होगा वो रेड में कन्वर्ट होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होगा। जो बेस है हमारे पास रेड, तो वो ब्लू में कन्वर्ट होगा, अगर ब्लू है तो वो ब्लू में कन्वर्ट होगा। अब हम देखेंगे कि एसिड हमारे पास जो क्या बोलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो लिटमस पेपर है हमारे पास अलग अलग कलर के, तो 2 कलर के होते हैं, हमने पढ़ा था ना रेड और ब्लू। तो देखेंगे एसिड में थोड़ा शॉर्टकट में देख लेते हैं, पीछे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो अगर रेड लिटमस पेपर है वो रेड में ही रहेगा, बट अगर ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा जब उस पर एसिड पड़ेगा। सिमिलरली सेम ऐसे ही होगा, बेस में क्या होगा कि जो रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू में हो जाएगा कन्वर्ट, बट ब्लू का ब्लू ही रहता है अगर आप उसमें बेस में रखोगे उसको। न्यूट्रल में रेड का रेड ही रहता है, ब्लू का ब्लू नो चेंज होता है। नेक्स्ट इन द केस ऑफ टर्मरिक में क्या होगा, वो सिर्फ बेस में ही रिएक्ट करती है। जैसे ही टर्मरिक में आप बेस डालोगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। एसिड और न्यूट्रल का उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है, अगर हम वाटर को एसिड में डालते हैं या फिर एसिड को वाटर में डालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हम वाटर को एसिड में डाल सकते हैं, बट अगर हम एसिड को वाटर में डालेंगे तो उससे एक्सप्लोजन हो सकता है। जब भी केमिस्ट्री में आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप वाटर को एसिड में डालते हो। pH वैल्यू एसिडिक में क्या होती है, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7 बेसिक होता है, और न्यूट्रल क्या होगा, इक्वल टू 7। ठीक है। ऑन डिल्यूटिंग एन एसिड पीएच इंक्रीज करती है। डिल्यूटिंग एन एसिड का मतलब है कि जब आप एसिड में पानी ऐड करते हो तो पीएच जो उसकी वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है, और अब अगर बेस में आप पानी डालते हो तो उसकी पीएच डिक्रीज करती है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, ये नेम्स पढ़ लेना और इसके फॉर्मूलाज देख लेना। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला NaSCO3। वॉशिंग सोडा को बोलते हैं हम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, जिसको Na2CO3 10H2O इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। प्लस्टर ऑफ पेरिस मतलब POP, जो आपके घरों में छतों पे की होती है, डिज़ाइन बनाए होते हैं, उसको POP बोलते हैं, या फिर शॉर्टकट में POP बोलते हैं। ऐसे प्लस्टर ऑफ पेरिस होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो उसका केमिकल फार्मूला है CaSO4 1/2 H2O हाफ वाटर। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, CeOCl2। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका फार्मूला है Ca कैल्शियम SO4 ट्वाइस ऑफ H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको कॉस्टिक सोडा बोला जाता है, जो NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है इसका एक नाम हो रहा है, केमिकल नेम कॉस्टिक सोडा। अब प्लस्टर ऑफ पेरिस आपको पता है, वॉशिंग सोडा पता है, बेकिंग सोडा पता है, ब्लीचिंग पाउडर भी पता है, जो कलर्स करते हैं, रंगाई करते हैं, वहाँ पे ये यूज़ करते हैं किसी भी कलर को निकालने के लिए। तो जिप्सम क्या होता है कि जिप्सम को जब आप हीट करते हो, जिप्सम से ही प्लस्टर ऑफ पेरिस बनता है, जो आपकी डेकोरेशन में काम आता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 3 एसिड एंड बेस।
तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन है और सी टेट में इसमें से डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होते हैं। तो ये आप अच्छे से कर लेना। ये एनसीईआरटी का जो कल पढ़ाया था और आज मैंने आपको एक्स्ट्रा जो भी था मैंने वो भी पढ़ा दिया है। तो इसी के साथ आपका एसिड और बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझने की इसको ज़रूरत है। तो यही था आज के लिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।